क्यों कश्मीर की वादियों में हर रोज हवा से ज्यादा गोलियां चलती हैं? आखिर क्यों भारत कश्मीर को इतने सालों से अपनी कैद में रखकर बैठा है? क्यों कश्मीर के लोग पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हैं और हर रोज अपनी जुबानों से यही नारे लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? पीओके और जम्मू कश्मीर में क्या फर्क है? आर्टिकल 370 क्या है और आर्टिकल 35A क्या है? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो टीवी चैनल्स के लिए टीआरपी का जरिया है, पॉलिटिशियन के लिए सिर्फ एक खेल मजाक तमाशा है, जबकि अवाम के लिए ये एक भारतीय दहशत गर्दी है। कश्मीर पर हो रहे इस वक्त भारतीय मजालिम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें कश्मीर की सोई हुई तारीख को जगाना होगा। दरअसल जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, तब इंडिया अंग्रेजों की गुलामी से भी आजाद हो रहा था और अंग्रेज ये चाहते थे हमारे जाने से पहले पहले इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाए। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की आर्मी का कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में था। दोनों मुल्कों की आर्मी के हेड अंग्रेज थे और ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो पता नहीं और कितना खून बहता। उस वक्त इंडिया में तकरीबन 565 रियासतें थी, जिन पर छोटे बड़े निजामों, हाकिमों और राजाओं की हुकूमतें थीं। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को ओवरसा कर रहा था, उसने इन सब रियासतों को 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन पाकिस्तान से जुड़ जाओ, दूसरा ऑप्शन इंडिया से जुड़ जाओ, तीसरा ऑप्शन इंडिपेंडेंट हो जाओ। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस फैसले के लिए इन सब रियासतों को अगस्त तक का वक्त दिया। इंडिया की तरफ से पटेल और पाकिस्तान की तरफ से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस जिद्दोजहद में लगे रहे कि ज्यादा से ज्यादा रियासतें हमारे साथ इत्तेहाद कर ली, और अगस्त तक तकरीबन 500 रियासतों ने इंडिया से इत्तेहाद कर लिया था और 14 रियासतों ने पाकिस्तान से इत्तेहाद कर लिया था, जबकि 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने इंडिपेंडेंट खुद मुख्तियार रहने का फैसला किया। सबसे पहली रियासत थी जूनागढ़, दूसरी रियासत थी हैदराबाद और तीसरी रियासत थी कश्मीर। चूंकि ये सब छोटी रियासतें थी तो इंडिया का इन पर प्रेशर था, दबाव था कि किसी भी एक मुल्क को ज्वाइन कर लें, किसी भी एक मुल्क से इत्तेहाद कर लें। सबसे पहले बात करते हैं जूनागढ़ की। इतने प्रेशर में आके जूनागढ़ और मुनावदार, जो कि एक और छोटी रियासत थी, इन दोनों रियासतों ने पाकिस्तान से इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया और सितंबर 1947 में इन दोनों रियासतों ने यानी कि जूनागढ़ और मुनावदार ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से इत्तेहाद की एग्रीमेंट साइन कर ली। जूनागढ़ जो कि एक सैली रियासत थी और जियोग्राफिकली इंडिया के साथ थी, जबकि पाकिस्तान जूनागढ़ को समंदर के जरिए कांटेक्ट कर सकता था। जूनागढ़ के राजा के इस फैसले को देखकर इंडिया के पैरों के तले जमीन निकल गई और इंडिया ने बेहयाई की सारी हदें पार करके अक्टूबर 1947 में अपनी फौज के साथ जूनागढ़ पर अटैक कर लिया और जूनागढ़ के लोगों को सताया, मारा, पीटा, तशद्दुद किया और जबरदस्ती जूनागढ़ को अपने साथ मिला लिया। इंडिया के मुताबिक उन्होंने जूनागढ़ पर अटैक किया, लेकिन जब बाद में वहां पे प्लेबिसाइड यानी वोटिंग कराई गई तो 90% अवाम ने इंडिया से इत्तेहाद करने का फैसला किया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खुदा जाने। बहरहाल इंडिया ने जबरदस्ती जबरी तौर पर जूनागढ़ को अपने साथ मिला लिया। जूनागढ़ के बाद दूसरी रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रियासत थी और इंडिया के सेंटर में वाक़या थी। उस वक्त हैदराबाद पर निजामों की हुकूमत थी। निजाम मीर उस्मान की उस वक्त हैदराबाद पर हुकूमत थी। निजाम मीर उस्मान जो कि एक अमीर तरीन शख्स था, वो चाहता था कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहे, इसीलिए अगस्त 1947 में उसने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया और हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट करार दे दिया। पटेल ये कभी नहीं चाहता था कि हैदराबाद हमसे अलग हो जाए, क्योंकि हैदराबाद इंडिया के सेंटर में वाक़या थी और पटेल चाहता था कि हैदराबाद हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि पटेल को उससे कई ज्यादा फायदा था। हैदराबाद के निजाम के इस फैसले को देखकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को यह बात नागवार गुजरी और लॉर्ड माउंटबेटन भी ये चाहता था कि हैदराबाद इंडिया के साथ इत्तेहाद कर ले, मगर अपनी ये ख्वाहिश अपने सीने में लेकर अंग्रेज इंडिया से चले गए और अंग्रेजों के इंडिया से जाने के बाद इंडिया जैसे कैद से आजाद हो गया, इंडिया जैसे जेल से बरी हो गया और उन्होंने अपनी बेशर्मी की हदें पार कर दी। और जूनागढ़ की तरह सितंबर 1947 ने हैदराबाद पर भी अपनी फौज के साथ अटैक कर लिया और हैदराबाद की सरहदों को पार करके अपनी फौजियों को हैदराबाद के अंदर घुसा दिया और हैदराबाद की सरहदों को पार करके अपने फौजियों को हैदराबाद के अंदर दाखिल कर दिया। और उस वक्त के सदर अंजुमन और हैदराबाद के आखिरी प्राइम मिनिस्टर मीर लायक को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के मुजाहिदीन ने 5 दिन तक डटकर इंडियन आर्मी का मुकाबला किया, मगर आखिर में अपने हथियार डाल दिए। हैदराबाद के आखिरी प्राइम मिनिस्टर सैयद मीर लायक अली ने पाकिस्तान से यह गिला किया कि पाकिस्तान हमें सिर्फ दिलासे देते रहा लेकिन हमारी मदद को ना पहुंचा, और इस तरह इंडिया ने जबरी तौर पर, तशद्दुद के तौर पर हैदराबाद को भी अपने साथ मिला लिया। जूनागढ़ और हैदराबाद के बाद अब तीसरी रियासत बची थी कश्मीर। कश्मीर जिसे दुनियावी जन्नत भी कहा जाता है। उस वक्त कश्मीर पे राजा हरि सिंह जो कि एक हिंदू राजा था, उसकी कश्मीर पर हुकूमत थी।
जबकि कश्मीर की 80% पॉपुलेशन मुसलमान थी। पटेल को कश्मीर में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। इवन पटेल ने तो यह भी कह दिया था कि अगर कश्मीर के लोग पाकिस्तान से इत्तेहाद करते हैं तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी ये यकीन था चूंकि कश्मीर के लोग मुसलमान हैं तो वो पाकिस्तान से ही जुड़ेंगे। खैर पटेल को तो कोई खास इंटरेस्ट नहीं था कश्मीर में, लेकिन नेहरू जो कि एक कश्मीरी पंडित था उसको कश्मीर में बहुत इंटरेस्ट था और गांधी जी को भी कश्मीर में इंटरेस्ट था। गांधी जी और नेहरू कभी नहीं चाहते थे कश्मीर हमसे अलग हो जाए, इसीलिए उन्होंने कश्मीर को अपने साथ मिलाने की जद्दोजहदें जारी कर दी। और कश्मीर के जाने माने लीडर शेख अब्दुल्ला की उस वक्त नेहरू के साथ अच्छी दोस्ती थी। राजा हरि सिंह जो कि एक लालची राजा था जिसको अपनी गद्दी से बहुत प्यार था, वो ये जानता था कि अगर मैंने इंडिया से इत्तेहाद कर लिया तो नेहरू जिसकी शेख अब्दुल्ला कश्मीर के जाने माने लीडर से अच्छी दोस्ती है, वो शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की गद्दी पर बिठा देगा। इसीलिए वो इंडिया से इत्तेहाद नहीं करना चाहता था। और राजा हरि सिंह ये बात भी अच्छी तरह जानता था कि अगर मैंने पाकिस्तान से इत्तेहाद कर लिया तो पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम मुल्क है और कश्मीर में 80% पॉपुलेशन मुसलमानों की है, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि कश्मीर पर राजा हरि सिंह जो कि एक हिंदू राजा है उसकी हुकूमत हो। इसीलिए वो पाकिस्तान से भी इत्तेहाद नहीं करना चाहता था। पाकिस्तान के मुताबिक राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन की थी, जिसके मुताबिक कश्मीर पर अब पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, कश्मीर पाकिस्तान से इत्तेहाद करेगा। लेकिन यहाँ पे राजा हरि सिंह जो कि लालची राजा था, डबल गेम खेल रहा था। वही स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उसने इंडिया के साथ भी की थी कि कश्मीर पर अब इंडिया का झंडा लहराएगा। जैसे ही पाकिस्तान को यह बात पता चली तो पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर टीम को कश्मीर पर हमला करने के लिए इजाजत दे दी। आजाद कश्मीर टीम में 20 पश्तून कम्युनिटी शामिल थी, जिसमें तकरीबन 20,000 पश्तून लोग थे जिनका ताल्लुक सवात, कोहात, लाहौर और कई सिटीज से था। उन्होंने कश्मीर पर अटैक कर लिया। इसमें कश्मीरी लोगों ने भी उनका साथ दिया। जबकि इंडिया के मुताबिक राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन की थी और उसके मुताबिक जब तक कश्मीर का फ्यूचर तय नहीं हो जाता कि कश्मीर पाकिस्तान के पास जाएगा, कश्मीर इंडिया के पास जाएगा, तब तक कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत रहेगा। इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट पर साइन कर लिया, जबकि इंडिया ने राजा हरि सिंह को बातचीत करने के लिए इंडिया बुलाया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खुदा ही जाने। बहरहाल जैसे ही आजाद कश्मीर टीम ने कश्मीर पर हमला बोल दिया तो कश्मीरी लोगों ने पाकिस्तानियों का साथ दिया। जैसे ही राजा हरि सिंह को अपनी शिकस्त सामने नजर आई तो राजा हरि सिंह इंडिया की तरफ भागा। राजा हरि सिंह ने इंडियन आर्मी को कहा कि आप अपनी आर्मी पाकिस्तानी आजाद कश्मीर टीम से लड़ाएं। इंडियन आर्मी ने कहा, राजा हरि सिंह दुनिया ऐसे थोड़ी चलती है, ये थोड़ी ना होता है, हम अपने जवान वहां लड़ाएंगे, मराएंगे, खून बहेगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि तुम कश्मीर हमें दोगे, कश्मीर का हमसे इत्तेहाद करोगे। राजा हरि सिंह ने यह बात मानी और हिंदुस्तान से एग्रीमेंट ऑफ एसोसिएट साइन की, जिसके बाद इंडिया ने अपनी आर्मी पाकिस्तान आजाद कश्मीर टीम से लड़ाने के लिए कश्मीर भेजी और यहीं शुरू हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर के लिए पहला वार। यह वार इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आजाद पश्तून टीम के साथ थी। यह वार दिसंबर 1948 तक चलती रही और जब यह मामला यूएन के पास गया तो यूएन ने 3 ऑर्डर इशू किए। पहला ऑर्डर, जो मुल्क जहां पे है वहीं पे रुक जाए और वहीं पे बॉर्डर बना दे, जिसे आज लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहते हैं। दूसरा ऑर्डर, सबसे पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी कश्मीर से हटाएगा, देन इंडिया अपनी आर्मी को पीछे धकेलेगा। तीसरा ऑर्डर यह था कि जब कश्मीर में अमन कायम हो जाएगा तो कश्मीर में प्लेबिसाइड यानी वोटिंग कराई जाएगी, जिसके थ्रू कश्मीर की आवाम सिलेक्ट करेगी कि हमें पाकिस्तान के यहाँ जाना है या इंडिया के यहाँ। और वहीं से कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास आया उसे इंडिया POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, जो हिस्सा इंडिया के पास आया उसे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर कहता है, जबकि इंडिया उस हिस्से को आजाद कश्मीर कहता है, जिसे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर भी कहता है। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास आया उसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, जबकि इंडिया उस हिस्से को मकबूजा कश्मीर कहता है। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास आया उसे पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। पहला हिस्सा गिलगित बलूचिस्तान, जो कि एक सूबे की हैसियत रखता है, और दूसरा हिस्सा आजाद कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। जो हिस्सा इंडिया के पास आया उसे मकबूजा कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर भी कहते हैं। और 1962 में चाइना ने कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। इसी तरह कश्मीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और कश्मीर टुकड़ों में बांट गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 क्या है। बेसिकली आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है जो राजा हरि सिंह ने इंडियन से एग्रीमेंट ऑफ एसोसिएट साइन करते हुए ये आर्टिकल रखा था, जिसके मुताबिक कश्मीर को अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रखने का हक हासिल है, कश्मीर को अपनी ऑटोनॉमी रखने का हक हासिल है,
इट मीन्स कश्मीर की गवर्नमेंट कश्मीर पर अपने रूल्स रेगुलेशन अप्लाई कर सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A के मुताबिक कश्मीर को एक मुकम्मल रियासत का हक हासिल है, जबकि आर्टिकल 370 के मुताबिक कश्मीर को सिर्फ एक आधी रियासत का हक हासिल था। आर्टिकल 35A आर्टिकल 370 को और भी स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाता है। आर्टिकल 35A के मुताबिक कश्मीर में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जिनका जन्म कश्मीर में हुआ हो। आर्टिकल 35A के मुताबिक कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कश्मीर के सिटीजन हो। आर्टिकल 35A के मुताबिक कश्मीर में वही लोग घर ले सकते हैं जो कश्मीर के सिटीजन हो। इट मीन्स आर्टिकल 35A आर्टिकल 370 को और भी मजबूत बनाता है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा, जब ये दोनों आर्टिकल कश्मीर को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाते हैं, कश्मीर को अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रखने का हक देते हैं, तो कश्मीर में इस वक्त जुल्म क्यों हो रहा है? क्यों कश्मीर में कश्मीरी गवर्नमेंट की हुकूमत के बजाय भारतीय गवर्नमेंट की हुकूमत चल रही है? इसकी एक खास वजह है। आर्टिकल 370 में ये एक पॉइंट थी कि इंडियन प्रेसिडेंट, इंडिया का सदर, जब भी चाहे आर्टिकल 370 को खत्म कर सकता है, लेकिन कश्मीरी गवर्नमेंट के मशवरे के बिना नहीं कर सकता। कश्मीरी गवर्नमेंट के मशवरे के साथ इंडियन प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 खत्म कर सकता है। और आज मेरे भाइयों वही हो रहा है। इंडियन प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 370 कश्मीर पर जबरदस्ती खत्म कर दिया है और कश्मीर की हुकूमत को बिना बताए कश्मीर में कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसीलिए कश्मीर के लोग आज इतने तड़प रहे हैं। इसीलिए कश्मीर के लोगों पर आज इंडिया का जुल्म हो रहा है। इंडिया ने जबरी तौर पर कश्मीर पर कर्फ्यू लगाए है। कश्मीर के लोगों को बताया ही नहीं कि आर्टिकल 370 खत्म कर दिया है। इसीलिए कश्मीरी लोग अपना हक मांग रहे हैं। आज कश्मीरी इसीलिए परेशान है। आज कश्मीर में कोई ऐसा घर नहीं है जहां शहीद ना हो। आज कश्मीर की एजुकेशन तबाह और बर्बाद है। जहां इंडिया में 403 से भी ज्यादा चैनल हैं, वहां कश्मीर में एक भी न्यूज चैनल नहीं। इंडिया जो कश्मीर पर जुल्म कर रहा है, इंडिया नहीं चाहता कि वो जुल्म दूसरे ममालिक देखें और मुझसे कनेक्शन खत्म करें। जहां पूरी दुनिया में गरीब देशों में भी 4G इंटरनेट चल रही है, वहां कश्मीर में 2G इंटरनेट चलती है। कश्मीर के लोग जो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अगर कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ा जाए तो क्या पाकिस्तान कश्मीर को संभाल सकेगा? क्या पाकिस्तान कश्मीर की इकोनॉमी डेवलप कर सकेगा? क्या पाकिस्तान कश्मीर को वो राइट्स दे सकेगा जिसकी कश्मीरी लोग उम्मीद कर बैठे हैं? पाकिस्तान के बाद जो कश्मीर है, जिसे इंडिया POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, जिसे पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांट दिया है, गिलगित बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर। गिलगित बलूचिस्तान में आज कोई ऐसा सिटी नहीं है जहां पे पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा हो। आप ये बात जानकर शॉक हो जाएंगे, कश्मीर पाकिस्तान के पास है। आज वही कश्मीरी लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें इंडिया वाले कश्मीर में जाना है। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए हैं। पाकिस्तान में गैस सिलेंडर खरीदने के लोगों के पास पैसे नहीं है। लोग शापरों में गैस भरा के घर ले जा रहे हैं। UN की एक रिपोर्ट के बकौल पाकिस्तान 2033 में कंप्लीटली कोलैप्स कर जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह लगा पड़ा है। लोगों के पास आटा खरीदने के पैसे नहीं है। लोग 1 किलो आटे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। 1 किलो आटे की कीमत पाकिस्तान में 300 तक पहुंच गई है। अब क्या जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान उसको संभाल सकेगा? क्या कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनना चाहिए? और कश्मीरी लोग इंडिया से तो कभी इत्तेहाद नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया ने उन पर इतना जुल्म किया है। इंडिया तो एक जालिम कंट्री में शामिल हो रहा है। पूरे मुसलमान ममालिक ने इंडिया को एक जालिम कंट्री में करार दे दिया है। इंडिया ने कश्मीरी माओ बहनों की इज्जतें लूटी हैं। क्या कश्मीर इंडिया के पास जाना चाहेगा? कश्मीर इंडिया के पास तो कभी नहीं जाना चाहेगा। और कश्मीर पाकिस्तान के पास जाकर भी क्या खुश रह पाएगा? ये सवाल आपसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल का जवाब दीजिए कि कश्मीर पाकिस्तान के पास जाना चाहिए या कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट रियासत बनना चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए रूप में, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।